सीधा रुख कर लेते हैं अमृतसर का, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं। बने कुछ मोहल्ला क्लिनिक अमृतसर अच्छे हैं कि नहीं है, बढ़िया है कि नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में शानदार मोहल्ला क्लिनिक, फ्री दवाइयां मिल रही है, फ्री इलाज मिल रहा है, फ्री टेस्ट हो रहे हैं। और अब सरकारी स्कूल शानदार बनने लगे। सबसे पहला अमृतसर का सरकारी स्कूल मेरे को याद है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। देखने गए आप लोग? देखा किसी ने? स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना, शानदार सरकारी स्कूल बन रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर। शुरू हुआ है, अभी 2 ही साल हुए हैं, 2 साल ज्यादा नहीं होते। 75 साल का जो इन्होंने गंद फैलाया है, 75 साल जो इन्होंने खराब किया है, वो थोड़ा टाइम तो लगेगा उसको ठीक करने में। लेकिन इन 2 साल के अंदर आपको इतना यकीन हो गया होगा कि इन लोगों की नीयत साफ है, अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, पंजाब की तरक्की करना चाहते हैं। सारी ठीक होगी। 3 साल और अभी बाकी हैं। इन 3 साल में हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे, सारे स्कूल ठीक कर देंगे, और भी जितने वादे थे आपका, पानी का, सीवर का, वाघा बॉर्डर का, सारे काम करेंगे हम लोग। जितने कामों का हम लोगों ने वादा किया है, सारे काम करेंगे। लेकिन आप लोगों का और साथ चाहिए हम लोगों को। वो होता है ना कि ये दिल मांगे मोर। आपने हमें स्टेट में 92 सीट दे दी, अब सेंटर में हमारी ताकत बढ़ाओ। सेंटर में आम आदमी पार्टी के मान साहब के हाथ मजबूत करो, तो सेंटर के जितने मसले हैं उन मसलों को भी हल करने में हमें मदद मिलेगी। सेंटर ने हमारे फंड रोक दिए, 9,000 करोड़ रुपया पंजाब का सेंटर ने रोक दिया, दे नहीं रहे। उसमें 5,500 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा है, उसमें नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा है। ये रूरल डेवलपमेंट फंड का जो पैसा है, ये गांव-गांव के अंदर इससे सड़कें बननी थी, इन्होंने पैसा रोक लिया। आप सोचो 5,500 करोड़ आ जाता तो गांव-गांव में कितनी सड़कें बन सकती थी। नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा आ जाता तो कितने और मोहल्ला क्लिनिक बन सकते थे। तो ये गुंडागर्दी, तानाशाही मचा रखी है इन लोगों ने। भाई, विकास के साथ और लोगों की तरक्की के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। चुनाव में आप राजनीति कर लो, चुनाव में आपको जो कहना है कह लो, चुनाव में आपको जो, लेकिन एक बार चुनाव जीत गए, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, उसके बाद अगर केंद्र सरकार पैसा रोकती है, ये उनके पिताजी का पैसा थोड़ी है, ये तो आप ही का पैसा है, पंजाब के हक का पैसा है, पंजाब के लोगों का पैसा है, वो रोक के बैठे हुए हैं। ये ठीक नहीं है, ये तानाशाही है, ये गुंडागर्दी है। ये एक तरह से ये कह रहे हैं हमें वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हारा पैसा रोक लेंगे। ये क्या बात हुई? हमारे देश का पैसा आप कैसे रोक लोगे? आप लोगों ने हमें 92 सीट देके जिताया। विधानसभा के अंदर हम कानून बनाते हैं, गवर्नर कानून पे साइन करने को मना कर देता है। अभी इतने सारे बिल गवर्नर लेके बैठा है, फिर फायदा क्या हुआ? ये तो गुंडागर्दी कर दी कि हमें जिताओगे तभी हम बिल पास करने देंगे, हमें नहीं जिताओगे तो। ये तो ठीक नहीं है। ये तो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, कि एक पार्टी वन लीडर ये करना चाहते हैं कि पूरे देश में बस बीजेपी होनी चाहिए, बाकी और किसी को हम काम ही नहीं करने देंगे। आज अकेले भगवंत मान केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं। अगर आपने 13 MP जिता दिए तो इनके 13 भगवंत मान के 13 हाथ हो जाएंगे, फिर ये 13 लोग जाके लड़ेंगे केंद्र सरकार से, तो आपके मसले, केंद्र सरकार के साथ जो मसले हैं वो जल्दी जल्दी समाधान होना चालू होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अभी इतनी तानाशाही मचा, इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, कहते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। मेरा तो एक ही प्रश्न है, बिजली फ्री करने वाला भ्रष्टाचारी है कि बिजली महंगी करने वाला भ्रष्टाचारी है? अगर मैंने भ्रष्टाचार करना होता तो आपकी बिजली फ्री थोड़ी करता। जैसे इन लोगों ने भ्रष्टाचार कर करके सारा पैसा खा गए, मैंने पैसा बचा बचा के दिल्ली में भी बिजली फ्री कर दी, पंजाब में भी बिजली फ्री कर दी, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, स्कूल खोल दिए, सड़कें बना दी, दिल्ली के अंदर पानी का, सीवर का इंतजाम कर दिया। कोई भी भ्रष्टाचारी आदमी काम नहीं करता। 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने देश के चुनाव डिक्लेयर करे, 21 मार्च को इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया। तो भ्रष्टाचार में थोड़ी गिरफ्तार किया, उनको यह डर था कि केजरीवाल अगर पूरे देश में घूम घूम के प्रचार करेगा तो इनकी सीटें कम हो जाएंगी।